आप लोग स्टूडेंट्स के रूप में नए आते हैं तो आप प्लेलिस्ट देखिए। प्लेलिस्ट में 9 to 11 जो 12 तक का बेसिक केमिस्ट्री है उसको जरूर देखें, उसमें सारी चीजें आपको बताई गई है। और फिर प्लेलिस्ट में आपको 11th की केमिस्ट्री बायोलॉजी वो सब आपके यहाँ पे है, उसे आप बढ़िया तरीके से देख करके अपनी एक नोट्स बनाते रहें ताकि पूरी बात एकदम क्लियर समझ में आती है। तो ये तो हुआ हमारा फार्मूला कि किसी यौगिक के तत्व का द्रव्यमान प्रतिशत, अगर द्रव्यमान में पूरे 100 और ये हो जाएगा यौगिक का मोलर द्रव्यमान, और इसी मोलर द्रव्यमान को हम लोग क्या कहा किया करते हैं, अणुभार भी कहा किया करते हैं। अब अणुभार निकालना आपको सिखाया हूं, इसीलिए मैं कहता हूं कि अगर एक शुरू से सारे लेक्चर देखे रहते हैं तो आपको समझने में कोई प्रॉब्लम होती नहीं है। अब जैसे मैं आपको एक न्यूमेरिकल लेकर के बता रहा हूं तब पूरी बातें ये समझ में आ जाएगी। जैसे कहेगा न्यूमेरिकल में ये फार्मूला तो आपको मालूम होना चाहिए, ये जो फार्मूला है ये मालूम होना चाहिए। अब न्यूमेरिकल जैसे कह देता है, अभी आपको एकदम सीधा सीधा बता दूं, कहेगा यूरिया में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा बताइए। यूरिया क्या होता है, कार्बनिक यौगिक है, और जो सबसे पहला कार्बनिक यौगिक है जिसकी खोज किया था किस वैज्ञानिक ने, होहलर नामक वैज्ञानिक ने किया था यूरिया की। तो यूरिया में आपसे पूछ रहा है कि नाइट्रोजन की प्रतिशतता कितनी होती है। अब जो बच्चे थोड़ा बहुत पढ़े लिखे होंगे तो सीधा सीधा कह देंगे कि यूरिया में नाइट्रोजन की परसेंटेज 46% होती है, जान लीजिए। और नहीं तो आप लोग देखे होंगे जो धान में जब यूरिया डाली जाती है तो जो उसकी पाउच आती है उसके ऊपर देखो लिखा रहता है नाइट्रोजन 46%। अब यूरिया में नाइट्रोजन 46% होती है ये तो हमको मालूम है, लेकिन अगर हमको कहे कोई प्रूव करिए इस चीज को, साइंस में प्रूव मांगता है, विदाउट प्रूफ कोई चीज वो समझ नहीं पाता है। तो अगर आपको प्रूफ करना होगा तो जैसे सवाल आपको बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। इतना लिखने के बाद आप नीचे से लिख सकते हैं, जैसे कह रहा है यूरिया में, अब यूरिया का जो फार्मूला होता है आपको मालूम होना चाहिए, फार्मूले इसलिए लिखवा दिया हूं, NH2CO NH2, ये यूरिया का अणुसूत्र होता है। यूरिया में आपको पूछ रहा है नाइट्रोजन किसकी, आपसे कह रहा है नाइट्रोजन की आपको क्या निकालनी है, प्रतिशत मात्रा। नाइट्रोजन के क्या निकालना है आपको, प्रतिशत संगठन, चाहे कह लीजिए प्रतिशत संगठन ज्ञात कीजिए, या प्रतिशत मात्रा क्या कीजिएगा यहां पे ज्ञात कीजिए, प्रतिशत मात्रा लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। द्रव्यमान मात्रा क्या बात होती है, मात्रा को ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन आप समझ सकते हो अच्छी तरीके से, ज्ञात करें। अब ब्रैकेट में एक चीज आपको दे दिया गया है, नाइट्रोजन बराबर होता है 14, हाइड्रोजन बराबर होता है 1 और ऑक्सीजन का कितना होता है 16। ये सब क्या होता है, ये सब क्या है, परमाणु भार है। क्या है सबके ये, परमाणु भार है, जो आपको अणुभार निकालने में क्या करती है, हेल्प करती है। अब देखिए सवाल कोई भी कहने का मतलब क्रिटिकल नहीं होती, केमिस्ट्री में ध्यान लीजिएगा, न्यूमेरिकल आपको बहुत अच्छे अच्छे, फिजिकल केमिस्ट्री अगर है आपकी तो वो ऑलरेडी आपको न्यूमेरिकल के लिए ही बनी है। अब इसमें कह रहा है सवाल को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यूरिया फार्मूला आपको नहीं मालूम तो आप याद करें फार्मूले, फार्मूले भी ना जान लीजिए केमिस्ट्री आपकी अधूरी होती है। तो यहाँ पे NH2CO NH2 में नाइट्रोजन की आपको क्या ज्ञात करना है, प्रतिशत मात्रा ज्ञात करना है। अब जैसे इस तरीके से सवालें दी रही रहती है तो केवल अब देखिए इसमें नाइट्रोजन की मात्रा पूछ रहा है, तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो कंपाउंड दिया होता है उसका आपको क्या निकाल डालना होता है, मोलर द्रव्यमान। तो अब आप यहाँ पे लिखेंगे क्या, देखिए सवाल अभी लिख रहा हूं उसके बाद में बताता हूं, NH2CO NH2, या इसी को हम लोग क्या कहा करते हैं भैया, यूरिया। यूरिया का आपको क्या निकालना है, मोलर द्रव्यमान या अणुभार। अब यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान या अणुभार हुआ करता है ये आप कैसे निकालेंगे, आपको मैंने निकालना सिखाया भी था। आप कुछ मत किया करिए, डायरेक्ट फार्मूला लिखिए, NH2CO NH2, ये हो गया। अब नाइट सभी का जितने भी इसमें तत्व हैं सभी तत्व का परमाणु भार रख करके जोड़ दीजिए। वास्तव में मोलर द्रव्यमान किसी यौगिक के सभी तत्वों के अणुभारों का क्या होता है, परमाणु भारों का योग होता है। जितने भी तत्व है सभी तत्वों का परमाणु भार का योग कर लीजिए बस। जैसे आप देखिए इसमें क्या हुआ करते हैं, नाइट्रोजन हो गया आपका 14 होता है, अब मैंने 14 लिख दिया। हाइड्रोजन का 1 होता है लेकिन 2 मालिक्यूल है तो उससे गुणा हो जाएगा, प्लस कार्बन 1 है तो कार्बन का हो गया 12, ऑक्सीजन का हो गया 16, और फिर वही नाइट्रोजन का हो गया 14, और हाइड्रोजन का 1 होता है 2 है तो 2 हो गया। अब आप इसको ऐड कर लीजिए। अब अगर आप इसको ऐड करेंगे तो ये देखिए 14, और ये आपका थोड़ा सा हमको थोड़ा ऊपर चलना पड़ेगा क्योंकि नीचे अब आपके पास स्पेस है नहीं, तो देखिए चलते हैं ऊपर। आप बढ़िया सा अगर इसको समझने का प्रयास करेंगे तो अपने आप एकदम क्या हो जाता है, समझ में आ जाया किया करता है। चलिए निकालने तो आता ही होगा आपको, ऐड करिएगा। ये आप देखिए यहाँ पे मैं निकाल के दिखा रहा हूं, 14 + 2 हो गया, और फिर वो कितना हो गया 12 और +16
और ये 14 और +2। अब देखिए ये हो गया आपका, थोड़ा सा ज्यादा नहीं ले जा रहे हैं, 16 और ये आपका 12 और ये फिर 16 और ये फिर 16। अब 16 48 और 48 12 क्या हो गया 60। ये एकदम कैलकुलेशन है, इसको तो आप नॉर्मली से सीख सकते हैं, आराम से कर भी कर सकते हैं। अब मैंने क्या किया, सबसे पहले जिस कंपाउंड को आपको दिया जाता है उस कंपाउंड का आप क्या करते हैं, तुरंत परसेंटेज निकाल लेते हैं, वो सॉरी अनुभाग निकाल लेते हैं। अनुभाग निकालने के बाद अगला काम आपको क्या करना है कि जिस तत्व का क्या करना है, आपको प्रतिशत मात्रा निकालने के लिए कह रहा है, उसका भार कितना है इस कंपाउंड में, ये देख लीजिए। तो आप जैसे यहाँ पे कह रहा है नाइट्रोजन का, तो नाइट्रोजन या जो है का द्रव्यमान। अब अगर आप नाइट्रोजन का क्या करते हो, द्रव्यमान देखते हो, तो नाइट्रोजन जो होता है, देखिए एक नाइट्रोजन यहाँ है, एक नाइट्रोजन यहाँ है, तो 14 इसका हो गया आपका और 14 इसका, तो टोटल आपको कितना मिल गया 28। नाइट्रोजन का कितना मिल गया 28। भाई कैसे 28 मिला, 14 इसका है, दो नाइट्रोजन मॉलिक्यूल है ना, तो 14 कितना हो गया 28 हो गया। अब आप सीधा सीधा आप फार्मूले पे आइए। तो अब जब आप फार्मूले पे आओगे, देखिए हम यहाँ पे लिख रहे हैं नाइट्रोजन का क्या लिखेंगे, द्रव्यमान प्रतिशत, द्रव्यमान प्रतिशत। आप जब द्रव्यमान प्रतिशत लिखेंगे तो फिर किसका निकालना होगा उसी में, तो यौगिक के, तो अब यहां हो जाएगा यूरिया में, किसमें, यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान गुणे 100 अपान, यूरिया में है ना यौगिक के तत्व का द्रव्यमान, तो यूरिया में कितना है नाइट्रोजन का द्रव्यमान वो लिखेंगे, और फिर अपान क्या हो जाएगा यौगिक का, अब यौगिक क्या है, यूरिया है आपका, यौगिक का मोलर द्रव्यमान। अब यौगिक का मोलर द्रव्यमान आप ऑलरेडी निकाल रखे हैं। इतनी चीज समझ में आई सबको, भैया एकदम विधिवत तरीके से समझ में आना चाहिए, जान लीजिए। अब यूरिया में नाइट्रोजन का द्रव्यमान जो है आपको मालूम है कितना है, आपने निकाल रखा है नाइट्रोजन का द्रव्यमान 28, तो ये हो गया 28 और ये हो गया फिर 100 से इसे मल्टीप्लाई, अब सरल करना है ये बस। और यूरिया का जो मोलर द्रव्यमान है वो आपको कितना दिया गया है, यहाँ पे आपने निकाल रखा है 60 हो गया है। अब आप इसको काट दीजिए, तो एक शून्य से एक शून्य मर गया यहाँ पे। अब आपके पास 280 और ये बटे कितना हो जाएगा आपके पास 6। अब आप खुद हल करेंगे तो ये 6 चौका कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। अब यहाँ 4 बचेगा तो ये हो जाएगा 40, तो 6 6 36, फिर 4 बचेगा तो ये 6 6 से आएगा। अब यहाँ पे आपको मिल गया कितना आंसर 46.67%। आई होप एकदम पूरी तरीके से ये आपको सवाल एकदम विधिवत तरीके से समझ में आ गई होगी। आपको मैंने सीधा सीधा कहा कि जिस तत्व की प्रतिशत मात्रा पूछेगा डायरेक्ट यार एकदम सीधा इसको हल कर लिया जाता है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। जिसका कह रहा है उसका भार रखो, सौ गुणा करो और यौगिक के अनुभार से भाग दो, आंसर लो, बस काम खत्म। अब इसे आपसे कहता अभी कि इसमें कार्बन की प्रतिशतता निकालिए, यूरिया में किसकी निकालिए कार्बन की प्रतिशतता, तो कार्बन की प्रतिशतता क्या हो जाएगा, कार्बन का भार कितना हो गया 12 और 12 में कितना हो जाएगा 100 और बटे फिर 60। भाई यूरिया जो है कार्बन का भार 60 ही है ना, 60 में कार्बन की कितना मात्रा है वही प्रतिशत संगठन हो जाएगा उसका। तो आपको ऐसे कहता कि हाइड्रोजन का निकालिए, तो हाइड्रोजन का 2 और 2 कितना हो गया 4 और 4 में कितना हो जाता 100 और 100 बटे 60 हो जाता। ऐसे आप ऑक्सीजन का निकाल सकते हैं, कितना 16 गुणे 100 बटे 60 हो जाता। और हाँ एक चीज याद रखिएगा, जितने भी इसमें है तत्व, सभी तत्व का अगर आप प्रतिशत संगठन निकाल डालोगे और निकालने के बाद अगर आप 100 का इसको जोड़ दोगे जितने, जैसे अब इसका 46 आ गया, नाइट्रोजन का निकालोगे कुछ आएगा, नाइट्रोजन का 46 आ ही गया। अब उसके बाद ऑक्सीजन का, हाइड्रोजन का, कार्बन का निकालिएगा और सब का अगर ऐड कर दोगे तो आपको 100 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 100 आना चाहिए। यही इस फार्मूले को लगाने का हमारा फंडा हुआ करता है। तो आपको ये सवाल कैसी लगी बढ़िया तरीके से बताइएगा, अच्छा लगेगा तो आप लोग अपने फ्रेंड्स के बीच में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट करो और सबसे बड़ी चीज लाइक जरूर किया करो। अब चलिए एक न्यूमेरिकल हम और लिया करते हैं, उसके बाद हम फिर क्या किया करते हैं आगे आपको बताते हैं। एक न्यूमेरिकल आपको और बताने चल रहे हैं, चलिए देखिए। ये दुनिया ये महफिल मेरे काम की नहीं, मेरे काम की नहीं, किसको सुनाए हाल दिल बेकरार
अरे जिस उम्र से उठा था जनाजा बहर का। अब एक सवाल आपके सामने, पोटेशियम क्लोरेट KClO3 में पोटेशियम, एक सेकंड न्यूमेरिकल आपको और बता रहे हैं, पोटेशियम ध्यान दीजिएगा एवं क्लोरीन, दूसरा एलिमेंट क्या है भैया आपका क्लोरीन का प्रतिशत मात्रा ज्ञात कीजिए। बड़ी अच्छी इंटरेस्टिंग सवाल है, आप इसको लगाएंगे तो अच्छा रहेगा। मात्रा, प्रतिशत मात्रा को ज्ञात करें। चलिए, कह रहा है पोटेशियम क्लोरेट KClO3, फार्मूला ये होता है, आपको मालूम होना चाहिए। ऑक्सीजन गैस को बनाने के लिए लैबोरेटरी में इसी को क्या किया जाता है, लिया जाता है। तो पोटेशियम क्लोरेट को क्या किया जाता है, इसमें कह रहा है कि पोटेशियम क्लोरेट KClO3 में पोटेशियम एवं क्लोरीन की आपको क्या करना है, प्रतिशत संगठन को ज्ञात करना है। और ब्रैकेट में दे दिया गया है K = 39, K का मान नहीं दिया गया तो आपको याद होना चाहिए 39, और Cl का हुआ करता है भैया 35.5। इसको जरूर याद रखा करो, इसी का एक ऐसा है जिसको हमको दशमलव में लिखना पड़ता है। और अगला आपका कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का ऑलरेडी आप जानते हो 16 होता है, इसके अलावा कोई नहीं। तो आप इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो इसमें दो चीजें आपसे पूछ रहा है कि पोटेशियम की भी आपको ज्ञात करना है और किसका ज्ञात करना है, क्लोरीन का भी ज्ञात करना है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, KClO3 का आप क्या निकाल डालोगे, मोलर द्रव्यमान। क्या निकाल डालोगे, मोलर द्रव्यमान निकाल डालोगे। अब निकालोगे कैसे, आपको मालूम है KClO3, अब K का कितना होता है 39, थोड़ा फास्ट आ रहे हैं। पोटेशियम का होता है 35.5 और एक ऑक्सीजन का होता है 16 और 16 में 3, तो आप ऐड कीजिए तो ये 39 और ये 35.5 और ये आपका 16 कितना हो जाता है 48। ये आपके पास कितना आएगा, ये निकालना मैंने ऑलरेडी आपको क्या कर रखा है, सिखा रखा है। अब आपको क्या करना है, इसको ऐड करोगे। अब आप ऐड करोगे तो 122 पॉइंट कितना आएगा 5 आएगा। अब इतनी चीज तो आपको निकालना आता होगा अच्छी तरीके से भाई, यार 9 9 5, ये 5 तो हो ही जाएगा आपका, उसके बाद फिर आप जोड़ लीजिएगा, पूरा यही आएगा आपको। अब उसके बाद ध्यान दीजिए, अब पहले पोटेशियम का निकालने के लिए कह रहा है, तो अब आपको क्या करना है बताइए, ध्यान दीजिएगा कि आप यहाँ पे सबसे पहले क्या निकालोगे, पोटेशियम का प्रतिशत द्रव्यमान बराबर, जिसका निकालना होगा उसी का भाग बटे KClO3 में पोटेशियम का द्रव्यमान और गुणे कितना 100 बटे, अब बताओ क्या हो जाएगा, KClO3 का मोलर द्रव्यमान। भाई यौगिक के स्थान पे हमने KClO3 लिख दिया, मोलर द्रव्यमान। ओके, अब चलिए KClO3 में K का द्रव्यमान कितना है, आप इसको देखिए तो आपको पोटेशियम का कितना देखने को मिल रहा है 39, यहां हो जाएगा 39 और ये गुणे कितना हो जाएगा 100। अब यौगिक का या पोटेशियम क्लोरेट जो है उसका द्रव्यमान आपने निकाल रखा है, तो 122 दशमलव कितना मिल गया आपको 5। अब आप इसको हल कीजिए, हल करना तो आप सब लोगों को बहुत अच्छी तरीके से आया किया करता है। यहाँ पे इसका कैलकुलेटेड हल किया मैं आपको बता दे रहा हूं, 31.84% इसकी मात्रा आएगी जब आप हल करोगे तब। अब ऐसे ये इसका आ गया। अब अगर इसमें कंपाउंड में द्वितीय अगर तत्व होता, कभी कभी 2 होता जैसे H2O में, अब अगर आपसे कोई कहे H2O में ऑक्सीजन की कितनी प्रतिशतता है तो आप निकाल सकते हो। H2O का अणुभार निकाल डालिए, 18 आता है, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, तो 16 गुणे 100 बटे 18 भाग दे दीजिए, आपको ऑक्सीजन का जाएगा। अब इसमें कोई और हाइड्रोजन है अकेले, अगर आपसे कहता हाइड्रोजन का भी निकालिए, जितना ऑक्सीजन का आया हुआ होता उतने को 100 में से घटा देते, हाइड्रोजन का मान उसे 89 दशमलव कुछ करके आता है ऑक्सीजन का और 11 दशमलव कुछ करके आता है हाइड्रोजन का। आप निकालोगे तो अपने आप सबको याद हो जाएगा। देर नहीं करते हैं, अगला चीज ध्यान दीजिए, यहाँ पे लिखेंगे फिर क्या, क्लोरीन का प्रतिशत संगठन। क्लोरीन का अगर आप प्रतिशत संगठन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा बताओ, KClO3 में क्या हो जाएगा भैया, क्लोरीन का भार द्रव्यमान, क्लोरीन का क्या हो जाएगा द्रव्यमान बटे क्या हो जाएगा, यहां से लिख 100, आपको मालूम है प्रतिशत निकाल रहे, और फिर क्या हो जाएगा KClO3 का
मोलर द्रव्यमान। ये चाहे कितना भी यौगिक तत्व का निकालोगे सब तो उसी में से ही है ना, तो यहाँ पे मोलर द्रव्यमान। अब KClO3 में Cl का कितना है 35.5, तो यहाँ पे हल कर दे रहा हूँ, ये हो जाएगा 35.5 और ये पूरे क्या हो जाएगा 100 और बटे क्या हो जाएगा आपका कितना आया था 122 क्या आया था 5 आया था। अब आप देख लीजिए 35.5 इसका है, ये पूरा टोटल है। अब इसको आप हल करोगे तो इसका पूरा आपको देखने को मिलेगा, जो इसका रिजल्ट आता है 28 आपको बता दे रहा हूं, पहले ही मैंने हल कर रखा है 98%। ये अब आप देख रहे हो इसमें पोटेशियम का निकाल लिया, क्लोरीन का निकाल लिया। अगर कोई कहता ऑक्सीजन का निकालिए तो चाहे इस फार्मूले से निकालते और चाहे डायरेक्ट इन दोनों को जोड़ देते। अब 28 है, ये 31 है, दोनों को जोड़ करके और फिर 100 में से घटा देते तुरंत ऑक्सीजन का आ जाता है, नहीं तो फिर इसी फार्मूले से लगाते तो 48 ऑक्सीजन का भाग कितना 48 बटे कितना हो जाता है 122.5 और पूरे कितना से 100 से ऑक्सीजन का आ जाता है आपका। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, आप किसी भी कंपाउंड में किसी भी तत्व का क्या कर सकते हो परसेंटेज क्या कर सकते हो आप निकाल सकते हो। आई होप एकदम पूरा आपको क्लियर हो गया होगा ये पूरा टॉपिक। कैसा लगा, कैसा आपको महसूस हुआ, आप लोग इस चीज को जरूर कमेंट किया करो, उससे हम लोगों को मजा आया किया करता है। और आपको हम कुछ सवाल दे देते हैं, जैसे आपको दे दिया मैंने CHCl3 में क्लोरोफॉर्म इसका नाम होता है, सभी तत्वों का, कितने तत्वों का में सभी तत्व कौन कौन से, जैसे में कार्बन का, हाइड्रोजन का और क्लोरीन का आपको क्या निकालना है प्रतिशत संगठन निकालना है। क्या निकालना है प्रतिशत संगठन ज्ञात करना है। अब इसमें आपको जान लीजिए। और अगला जो हमारा कंपाउंड है जैसे CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड इंटू 2H2O ये है, इसमें आपको क्या करना है CaCl2 इंटू 2H2O में अवयवी तत्वों में, अवयवी तत्वों का मतलब समझते हो, अवयवी तत्वों का मतलब होता है जितने भी इसमें तत्व हैं। अब अवयवी तत्वों का मतलब क्या, कैल्शियम का निकालना है, क्लोरीन का निकालना है, या जितने भी आपके एलिमेंट हैं इसमें सब का आपको क्या करना है भैया परसेंटेज निकालना है। क्लोरीन का निकालना है और फिर उसके बाद क्या इसका निकालना है और फिर किसका लास्ट में जल का, कैल्शियम का, क्लोरीन का और फिर किसका जल का क्या करना है आपको प्रतिशत संगठन मात्रा ज्ञात करनी है, या प्रतिशत मात्रा ज्ञात करेंगे। और ये आप लोग बढ़िया सा इसको हल करेंगे, ये आप लोगों के लिए होमवर्क है। मिलते हैं हम एक नए वीडियो में नई एनर्जी के साथ, तब तक के लिए आप लोग खुश रहो, मस्त रहो। थैंक यू, धन्यवाद।